So here I am with the uses of prepositions. Okay. Today I am taking the second one as prepositions of places. Okay. In the previous video it was discussed the preposition of time. पिछले वीडियो में हम लोगों ने preposition of time पढ़ा था. ठीक है. That was completed. In today's video we are going to study about the preposition of places. हम लोग preposition of places के बारे में स्टडी करेंगे. ओके. रिमेंबर वन थिंग, आप लोग एक केयर किए कि बहुत सारे लोग, मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी व्हाई आई हैव कटेड देयर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि सर मेरा नंबर कहाँ कट गया, सर मेरा नंबर कहाँ कटा. रिमेंबर वन थिंग, जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो मैं ग्रामर की एक ही स्टेप का ध्यान देता हूँ. आपका प्रीपोजिशन भी मैं चेक करता हूँ कि आपने प्रीपोजिशन सही लगाया नहीं लगाया, बस वे आपके मार्क्स कट होते हैं. Either it is literature part, it is writing part, anything else. Clear? So study it very carefully. बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है. कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं. I think we have to carry. Look at this. Preposition of places. Use of at. सबसे पहले हम use of at का स्टडी करेंगे. I mean at is used as preposition of time. It is also used as preposition of place. ये टाइम के रूप में भी यूज होता है और प्लेस के रूप में भी यूज होता है. I mean at. प्लेस के रूप में कैसे यूज होता है भी आप स्टडी दिस इज यूज्ड विथ स्मॉलर प्लेसेस. अगर हम प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं एट को, देन दिस इज यूज्ड फॉर स्मॉलर प्लेसेस. ओके, छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है. क्लियर? लाइक दैट एट द डाइनिंग टेबल, एट द पोस्ट ऑफिस, दीज आर नॉट द बिग प्लेसेस. सेकेंड वन, यूज ऑफ इन फॉर बिगर एंड इनक्लोज्ड प्लेसेस. बिगर बड़े एंड इनक्लोज्ड मतलब होता है बंद. बंद और इनक्लोज्ड प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है कौन? आपका इन. क्लियर? इसको आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आज जैसे आपको याद हो, आप एक बहुत ही पॉपुलर लाइन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात. क्या कभी आपने सोचा है कि पोरबंदर के पहले एट क्यों लगा है, फिर गुजरात के पहले इन क्यों लगा है? गुजरात इज अ बिग प्लेस, सो बिफोर दैट इन. Porbandar is a small place. So in comparison of Gujarat, in that particular sentence, so before Porbandar it is used at. For smaller places at, for bigger places in. Clear? In the northern, like that in the northern place of India, northern place भारत का उत्तरी भाग बहुत बड़ा है. Clear? In bag, it is an enclosed area. बैग आपका बंद होता है. In house, घर भी आपका बंद होता है. I mean for bigger places and enclosed you have to use in. Third one, use of on. This is used to indicate the location of a person or object on a surface. किसी भी सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट की या क्रीचर की उसकी लोकेशन को दिखाने के लिए आप ऑन का यूज करते हैं. लाइक दैट बुक इज ऑन द टेबल. बुक टेबल पर कौन है? किताब टेबल पर है. In that sense. Clear? Look at this. Of a person or object on the floor, on the table, etc. Clear? The fourth one, use of upon. This is same as on. जैसे upon होता है वैसे ही आपका upon होता है. Okay? But upon is used in the moving places. When upon shows the movement. Look at this. This is used to indicate movement. ये मूवमेंट आपका शो करता है. लाइक दैट द बुक इज ऑन द टेबल, ये आपका क्या है? दिस इज नॉट मूविंग, ये आपका मूव नहीं कर रहा है. ओके, बट द कैट जंप अपॉन द टेबल, तो यहां पर क्या हुआ? मूवमेंट हुआ, कैट ने जंप किया. क्लियर? सो वहां पर अगर आप ऐसा लिखते हैं द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, दिस इज रॉन्ग. द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल. क्लियर? वेट, आई एम कंटिन्यूइंग द वीडियो. The fifth rule, okay, use of against. It also shows the place, position of place. I mean against. This indicates that an object is leaning close to another. I mean कोई भी object जब किसी दूसरे object पे closer leaning होता है, I mean झुका हुआ होता है उस पर, closer होता है, ठीक है, उस पर dependent होता है. That is where we have to use against. Okay. Like that, the ladder is placed against the wall. Ladder मतलब होता है सीढ़ी. इस मीन्स है placed, रखी हुई है against the wall. इसका मतलब ये नहीं against मतलब होता है के खिलाफ, ऐसा नहीं. against मतलब होता है के खिलाफ. जैसे I am against you, मैं आपके खिलाफ हूँ, I am not agree with you. Okay, this is here it is not used in that sense. Okay, के खिलाफ मतलब it is the ladder is placed in closer to that wall.
Clear? In that sense. Use of beside, it shows the nearness. पास होने की बात को शो करता है. जैसे like that, he came and sat beside me. वह आया, he came, वह आया and और sat, बैठ गया beside me, मेरे पास. वह आया और मेरे पास बैठ गया. To show past nearness, we have to use beside. Okay? That's all with preposition of places. Preposition of places में इतना है. अभी और आपको बताना है. ठीक है? If you have any problem, you can ask.